हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज दूसरी राशि भचक्र में जो दूसरी राशि है उसका नाम है वृषभ राशि। तो आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का। जब आप कुंडली बनाते हैं ना, तो कुंडली में 12 पार्ट होते हैं। ये जो 12 पार्ट हैं इन्हीं को 12 राशि के नाम से जाना जाता है। जब कुंडली आप विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इन राशियों का बहुत महत्व है। तो हमने मेष राशि की बात की, गुणधर्म की बात की। आज दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करेंगे। शुक्र के अधीन चलने वाली राशि है। स्त्री संज्ञक है, मतलब स्वभाव में स्त्री तत्व ज़्यादा है। स्थिर संज्ञक है, मतलब स्थिर रहना पसंद करती है, बहुत द्रुत गति से चलना पसंद नहीं करती। भूमि तत्व है। भूमि तत्व होने का मतलब सहन शक्ति ज़्यादा है, धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। स्वभाव शीतल है, सरल है। श्वेत वर्ण है, कांति कम है। दक्षिण दिशा की स्वामी है, जो साउथ साइड है उस पर इसका प्रभाव है। वात प्रकृति है, रात्रि बली है, रात्रि में ज़्यादा बल प्रदान होता है दिन बल की अपेक्षा। 4 चरण वाली है, महाशब्दकारी है, शास्त्रकार कहते हैं महाशब्दकारी है। विषमोदयी राशि है, मध्यम संतति इस राशि को प्राप्त है। वैश्य वर्ण और शिथिल शरीर है, जाति में क्या है, वैश्य है, बनिया है। अर्धजल राशि है, अग्नि तत्व तो नहीं है इसमें, आधा जल है, आधा भूमि है। थोड़ा सा इसको स्वार्थी कहते हैं, समझ बूझ कर काम करने वाली है, सांसारिक कार्यों में दक्ष है ये। इससे शरीर में मुख, कंठ और कपोल का ज़्यादा विचार किया जाता है। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो किसका ज़्यादा विचार करेंगे। अब देखिए, आप जब इस राशि पे आप बात करेंगे तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। इसका नेचर क्या है। इसका जो चिन्ह है वो बैल है। बैल का मतलब मेहनत करने वाला, बैल का मतलब स्वामी भक्त, बैल का मतलब टारगेट को हिट करने वाला। भौतिक राशि है, थोड़ी सी स्थिर है, थोड़ी सी गंभीर है। जब इस राशि पे कोई ग्रह चलेंगे तो वो थोड़े स्थिर हो जाएंगे, थोड़े गंभीर हो जाएंगे और निरंतर काम करने वाले होंगे। तो ये काम करने वाली राशि है। बैल के भांति शांति प्रिय हैं, धीर हैं, गंभीर है, सहिष्णु हैं, परिश्रमी है। लेकिन बैल का एक नेचर होता है, जबरदस्ती ज़्यादा परेशान करोगे तो लात भी मारेगा, सींग भी मारेगा। तो इनको आप ज़्यादा परेशान करोगे तो शरीर से मजबूत होते हैं तो लात भी मारते हैं, सींग भी मारते हैं। कष्ट को छिपाने वाले होते हैं। गृहस्थी के लिए कोल्हू का बैल बनने वाले यही लोग होते हैं, मतलब दिन रात काम करने वाले लोग होंगे। ये जो बाहरी बाह्य जगत है उसकी बातें हैं। इनका जो पूर्वार्ध होता है वो कष्टपूर्ण होता है, उत्तरार्ध सफलतापूर्ण होता है। भौतिकवादी हैं, सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव रहता है। देखिए, ये नॉर्मल सी बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें हम आपको अगर वृषभ लगन वृषभ राशि पे बताएं तो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि देखिए इसके पीछे कौन कौन से नक्षत्रों की रश्मियाँ काम करती हैं, कौन कौन से नक्षत्र चलते हैं उसके आधार पे। तो 3 नक्षत्रों की शक्ति लेकर चलने वाला यह राशि, 3 नक्षत्रों की शक्ति लेकर चलने वाला यह पार्ट, जिसमें कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा 3 पार्ट चलेंगे। कृतिका मतलब सूर्य का प्रभाव है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण कृतिका के चलेंगे। रोहिणी के 4 चरण चलेंगे। मृगशिरा मतलब मंगल के 3 चरण चलेंगे। अब किसी भी राशि को आप पर्टिकुलरली पकड़ना है ना, उसके नेचर को पकड़ना है तो जो मूलगत स्वभाव है उनको तो पकड़िए। लेकिन जब तक आप बात नक्षत्रों पे नहीं जाएंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। तो आपको इसका जो पहला पार्ट है, मतलब 3 चरण तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, वहाँ पे कृतिका का प्रभाव मिलेगा। कृतिका मतलब सूर्य का प्रभाव मिलेगा। और चंद्रमा को जो उच्चता मिलती है ना, यहीं पे आके चंद्रमा को उच्चता मिलती है। ध्यान दीजिए, हम कहते हैं ना कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। रोहिणी चंद्रमा का सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है। लेकिन चंद्रमा को जो उच्चता मिलती है ना, वो कृतिका में ही मिलती है। कृतिका में ही आप डिग्री देखिए तो 3:20 तक होता है, उसके बाद तो बढ़ जाता है। रोहिणी में पहुंचते पहुंचते 10 डिग्री का हो जाता है। तो कृतिका में ही सूर्य को, चंद्रमा को उच्चता मिलती है।
सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। मन को उच्चता देने वाला है, मतलब मन को सुख देने वाला है, तो सुख देने वाला आप राशि कह सकते हैं। जब आप यहाँ पे कृतिका में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो गति होगी वो द्रुत हो जाएगी, तेज से काम करेंगे। मतलब अब आप कुंडली में कैसे इसको लगाएंगे, क्योंकि हम राशि में बात नहीं कर रहे हैं, आपको सिखाने की बात कर रहे हैं। तो आपका जो भी पार्ट है वो कृतिका में आएगा तो आप फास्ट डिसीजन लेने वाले हो जाएंगे, फटाफट डिसीजन लेंगे। रिश्ता किसी से जोड़ना है तो फटाफट जुड़ेगा, और अलग होना है तो फटाक से अलग कर देंगे। चाकू की नोक है, तलवार की धार है ये, ठीक है ना। तो तलवार की धार की तरह रिश्ता बनता है तो ठीक है, नहीं बनता जाओ भाड़ में जाओ, अपने काम से जाओ। यहीं पे रोहिणी में आप जाएंगे तो रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, रोहिणी आरोहणा शक्ति लेके चलता है। तो आपको सिखाएगा कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है, ये आपको रोहिणी नक्षत्र सिखाएगा। तीसरा जो नक्षत्र है मृगशिरा है, मृगशिरा मतलब मंगल। अब मैं यहाँ पे प्रभाव क्या पड़ता है कि देखिए मृगशिरा जो है अपनी चीज़ों को कम ध्यान देता है, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है। मृगशिरा के पास कस्तूरी है, लेकिन ये कस्तूरी को जंगल में अन्यत्र खोजता है, अपने पास नहीं खोजता। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढई बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। तो यहाँ पे आपका जो स्वभाव होगा थोड़ा चंचल हो जाएगा, अपनी चीज़ों को ध्यान ना दे के दूसरी की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे। अपने थाली के चावल छोटे लगेंगे, दूसरों की थाली के चावल बड़े लगेंगे। बहुत से लोग ऐसे आपको लाइफ में मिलते हैं, उनको अपनी चीज़ों का महत्व नहीं होता, दूसरों की चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। तो आप जान लीजिए कि यह व्यक्ति मृगशिरा का प्रभाव लेके खड़ा हुआ है। इन्हीं बातों का जब हम ध्यान रखेंगे ना तो कुंडली में विचार विमर्श करने में मज़ा आएगा। तो वृषभ राशि जब आप विचार कर रहे हैं तो वृषभ का जो प्रतीक है वो बैल है, और बैल मेहनत करने का प्रतीक है, बैल सादगी का प्रतीक है, बैल एकाग्रता का प्रतीक है। बोलते हैं ना कोल्हू के बैल जैसे काम करता है। तो निरंतर काम करने के लिए व्यक्ति जन्म लिया है। अब आपकी लगन है, आपकी ये राशि है, तो आपके जीवन का उद्देश्य है निरंतर काम करना। यहाँ पे जो ग्रह आके बैठेगा वो भी आपसे मेहनत करवाने वाला होगा। देखिए एक सिंपल सा नेचर है, आप मंदिर में जाके बैठो तो पंडित जी के साथ बैठोगे तो पंडित जी बोलेंगे आओ राधे राधे करते हैं, एक भजन हो जाए, एक भजन हो जाए। वहीं पे आप स्पोर्ट वाले के पास जाके बैठो तो बोले बैठे बैठे क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा पसीना निकालते हैं, पसीना निकालते हैं। चुटकुल्ला सुनाने वाले के पास बैठो तो बैठे बैठे बोले कि चलो चुटकुल्ला कर लेते हैं। पीने वाले के पास बैठो तो बोले कि यार दोस्त बैठे बैठे क्या हो एक एक पैग लगाते हैं। तो जिसका जो व्यक्तिगत नेचर है ना उस नेचर के साथ वो कनेक्ट होगा। ये ज्योतिष में हरदम याद रखिएगा, याद रखने वाला पॉइंट है। अब वृषभ राशि में जो भी ग्रह बैठेगा उसको भाई मेहनत करना पड़ेगा। वो घर मेहनत का है, वो वृषभ का घर है, तो वहाँ पे आप बैठ के शॉर्टकट नहीं मार सकते, कट नहीं मार सकते सर, आपको यहाँ मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे चंद्रमा उच्चता को प्राप्त होता है, जो मन है मन भी उच्चता को प्राप्त होता है। तो ये ऐसी जगह है, ये ध्यान लगाने का जगह है, एक कंसंट्रेट होकर काम सोचो। मन को उच्चता देने वाली जगह है। मन कहीं टिकता नहीं, लेकिन मन को भी उच्चता देने वाली जगह है, मतलब काम तो आपको करना पड़ेगा। तो इस राशि पे जो भी ग्रह आएंगे उनको काम करना पड़ेगा। अब आपके पंचम के स्वामी हैं तो एजुकेशन में काम करना पड़ेगा, सप्तम के स्वामी हैं तो व्यवसाय में काम करना पड़ेगा, कर्मा के स्वामी हैं तो वो आप किस नक्षत्र पे आएंगे, किस डिग्री पे आएंगे, जब हम कुंडली को प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे तब उसकी चर्चा होगी। तो यहाँ पे रोहिणी में मोटे मोटे 3 तरह के स्वभाव देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अंदर गहराई में जाएंगे तो 9 तरह के स्वभाव हमें देखने को मिलेंगे। कृतिका का तेज लेके 3 लोग चलेंगे जो किसी की बात नहीं मानेंगे, दबाव नहीं झेलेंगे, बनती है तो बने, नहीं तो चले जाए, अपने अपने रास्ते जाओ, सीधा सा कट ऑफ करने वाले होंगे। वहीं जो लोग रोहिणी नक्षत्र में होंगे वो सबसे बना के रखेंगे। वो उनका मानना ये है कि पानी कितना भी गंदा हो जाए, पीने के काम नहीं तो आग बुझाने के काम तो आएगा ना। अब देखिए डिफरेंट नेचर आ जाएगा। कृतिका में पैदा हुआ व्यक्ति सीधे सीधे जहाँ तक बात बनती है बनाए रखिए, नहीं तो रिश्ते को तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाता, 2 मिनट में रिश्ते को तोड़ देता है। जाओ भाई आज से हमारा आपका राधे राधे, फिर अब मुलाकात नहीं होगी। चाकू की धार की तरह तलवार, चाकू की नोक की तरह तलवार की धार की तरह टक से काट देता है, समय नहीं लगाता जी।
वहीं पे आए रोहिणी में आए तो फिर क्या होता है, रिश्ते को तोड़ता ही नहीं। ठीक है, जैसे भी ये रिश्ता चलाए रखिए, पानी पीने के काम आएगा आएगा नहीं, आग बुझाने के काम आएगा ना। गड़े माने गले टाइप लोग, चिरकुट टाइप लोगों से भी वो दोस्ती रखता है। वो बंदा अगर इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, गाड़ी से चलने वाला है, लेकिन वो ठेलिया पे काम करने वाले लोगों से दोस्ती रखता है। वो झाड़ू मारने वाले से दोस्ती रख लेता है, उसको दोस्ती रखने में कोई संकोच नहीं, उसको पता है आज नहीं तो कल ये काम आएगा। लेकिन वहीं कृतिका वाला है तो अगर उसकी बात बिगड़ गई तो IAS ऑफिसर भी है, उससे भी बोलेगा ठीक है यार, आज के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, तुम अपने से जाओ हम अपने से जाओ। ये लोग बना के नहीं रख पाते, लेकिन रोहिणी में बना के रखेंगे। आरोहणा शक्ति है, सब कुछ संभाल लेने की क्षमता होती है, तो ऐसे लेके चलते हैं। वहीं मृगशिरा में जाएंगे तो जस्ट स्वभाव बदल जाएगा, नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेचर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति घर में सब कुछ होता है, आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन दूसरे के थाली के चावल जो है बड़े दिखते हैं। कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि और दूसरों की नौकरी सबको अच्छी लगती है, तो यहाँ दूसरों की चीज़ अच्छी लगती है, जबकि आपके पास स्वतः सब कुछ विद्यमान है। कस्तूरी है इस नक्षत्र के पास, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढई बनवाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देख ही नाई। मतलब अंदर परमात्मा विद्यमान है, लेकिन आप बाहर भ्रमण कर रहे हो। आपके अंदर जो मंदिर है उसमें भी परमात्मा बैठा हुआ है, आप मंदिर मंदिर भटक रहे हो। मृग क्या करता है, खुद के अंदर कस्तूरी होती है लेकिन ढूंढता बाहर है। एक और मृग बेवकूफ़ी करता है, जब भी आप किसी नक्षत्र पे जाओ तो नक्षत्र की को समझो। ज्योतिष बहुत आसान है, बस आप टू द पॉइंट बढ़ना शुरू करो। अब जो लोग मृगशिरा में पैदा है ना, या जिनके कोई भी ग्रह मृगशिरा में जाके बैठा हुआ है, वो बेवकूफ़ी जरूर करेगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेने का काम करते हैं। मृग क्या करता है, देखो मृग का नेचर क्या है, मृग घास खाता है। अब सामने जो झाड़ लगी है ना, वो मृग क्या करेगा, खाना शुरू करेगा, झाड़ खाता खाता खाता। जो उसके बाड़े का काम करते हैं ना, वो घास खा जाएगा। दूर से अब उसको शेर देखेगा, दूर से उसको बाघ देखेगा, बोलेगा ओ शिकार तो सामने है, और आपको आक्रमण कर देगा, आपका काम तमाम। तो ये लोग ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं कि जिससे इनको स्वतः को नुकसान हो जाए। तो अब मृगशिरा में जो ग्रह जाएगा उसके साथ ये दुर्घटना हो सकती है, गारंटी नहीं है। ज्योतिष एक बिंदु को लेके चलने वाला विषय नहीं है। ज्योतिष में कम से कम 3 बिंदु, 100% श्योरिटी के लिए 6 बिंदु लेके चलने होंगे, 6 पार्ट को लेके चलने होंगे। तब आप जब बोलोगे, कुंडली में लिख दोगे कि ये घटना इस डेट पे घटेगी, देन घटेगी। तो जो वृषभ राशि है, मूलतः आप देखें तो भौतिकवादी राशि है, सबको साथ लेकर चलने वाली राशि है। प्रसन्नता, मेहनत इसका स्वाभाविक गुण है। चलने में कम विश्वास रखती है, स्थिरता वाले कामों में ज़्यादा विश्वास रखती है। तो आप जब कुंडली पे विवेचन कर रहे हैं कि इसका व्यवसाय क्या होगा, और वहाँ पे कर्मा का स्वामी यहाँ पे आ जाए, वृषभ राशि में आ जाए, वृषभ राशि कर्म भाव में आ जाए, या जो ग्रह पैसा देने वाले हैं 11th हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड, वो इस पार्ट में आ जाएं। अब आप उनको बोलो कि आप जो है ऐसी दुकान रख लो जो ठेले पे चलती है, तो क्या हो जाएगा, भट्ठा बंद हो जाएगा। अब उनको आप सलाह ऐसे दो जो आपका काम स्थिर है, एक जगह बैठ के काम कर सकते हो, वो काम आप करो, वो काम आप करो वृषभ राशि में। लेकिन यहाँ पे अगर आप मृगशिरा में जा रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा व्यक्ति कहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको कुछ दूर चल कर काम करने की भी सलाह दे सकते हैं। तो जब आप कुंडली प्रेडिक्शन में जाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, 3 नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगली राशि की बात करेंगे, कोशिश करेंगे फटाफट 12 राशियों को क्लियर करते हुए नवग्रह तक जाएं नक्षत्रों के बाद, और फटाफट आपको प्रेडिक्शन सिखाना शुरू कर दें। तो स्वतः चैनल पर जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़ के रखिए। चलिए आपके लिए राधे।